हेलो एवरीवन। दोस्तों वेलकम टू दी इतिहास अड्डा। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है प्रोविज़नल आंसर की, जिसमें हमने देखा है कि हिस्ट्री के पेपर में स्पेशली है, क्योंकि आप हम बात इसी की करेंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चंस जो है चैलेंजेबल है, लगभग 4 क्वेश्चंस को हमने चैलेंज किया है। तो उसके आधार पर और सभी स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर आज जो है हम कट ऑफ आप लोगों की जो रहेगी नेट और जेआरएफ दोनों कैटेगरी का हम डिसाइड करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहली बात तो यह रहेगी दोस्तों कि 3 कैटेगरी में जो है आप लोगों की कट ऑफ आती है। एक तो जेआरएफ के लिए आती है, देन फिर आती है नेट के लिए और फिर आती है ओनली पीएचडी के लिए। तो आज हम बात करेंगे नेट और जेआरएफ का, दोनों की कट ऑफ को प्रिडिक्ट करेंगे दोस्तों। ये मेरे बारे में जानकारी है दोस्तों। सुरेश सर मेंटोर्ड 5000 प्लस स्टूडेंट्स यूपीएससी, आरएएस, नेट, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है जिसको हम देख सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे दोस्तों। ये जो एग्जाम है, जो ये आपके सामने कट ऑफ दी हुई है, ये जून 2024 का जो एग्जाम हुआ था आपका, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये सबको पता ही है। तो ये इसका जो रिजल्ट आया था, कट ऑफ जो मार्क्स भी हमें मिले थे वो परसेंटाइल में मिले थे। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है, अनरिजर्व में 99.79, ओबीसी में 99.34 एंड देन ईडब्ल्यूएस 99.51, और इसी तरीके से एस में 98.29 एंड एस टी 97.12। तो ये परसेंटाइल में था। अब दोस्तों इसके बाद से लास्ट टाइम से अगर हम बात करें, जो दिसंबर 2024 का आप लोगों का एग्जाम हुआ था हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इसका क्योंकि एक ही पारी में और इस वाला भी एक ही शिफ्ट में जो है पेपर अरेंज किया गया था, हुआ था कंडक्ट। तो अब क्या है कि आपके सामने मार्क्स दिखाई देते हैं, यानी रिजल्ट अब मार्क्स में आ जाता है, जितने आपने मार्क्स अचीव किए। लास्ट टाइम की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों अनरिजर्व की, वो दिसंबर में वो था 206। ये जेआरएफ के लिए है। ठीक है, ये जेआरएफ के लिए है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जेआरएफ के लिए था। एंड देन इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए जो आपकी कट ऑफ गई थी, वो गई थी 184। ठीक है, और इधर जो कट ऑफ है ये पीएचडी के लिए, ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो इसी तरीके से ओबीसी एनसीएल नॉन क्यूमुलेल वाले जो है उनके लिए 196 गई थी जेआरएफ के लिए कट ऑफ। एंड देन नेट के लिए जो कट ऑफ गई थी आप लोगों की 172 थी, और पीएचडी के लिए 150 थी। ऐसे ही हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है कंपेरेटिवली, और 198 था, ओबीसी से ज़्यादा था, और नेट का सेम रहा है, और इधर ओनली पीएचडी में 148 था। अब बात करें तो इधर एस कैटेगरी की 188 नंबर है जेआरएफ के लिए, नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 162, और ओनली पीएचडी के लिए 144 है। हिस्ट्री में एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें, 182 जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए 154 नंबर आप लोगों के गए हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि ये जो आपकी कट ऑफ थी लास्ट टाइम की थी। इस वक्त जो पेपर था आप लोगों का इजी टू मॉडरेट था, राइट। ये मैंने एनालिसिस भी किया था लास्ट टाइम, लास्ट जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं था वहां पे, और लगभग आप लोगों की जो प्रिडिक्ट की गई थी वो लगभग सेम निकली थी। इससे पहले वाली जो प्रिडिक्ट की थी वो तो 100% से एकदम क्लियर निकली थी, एकदम जो जितनी बताई थी वही कट ऑफ गई थी। उसी तरीके से आगे देखें, अब आप लोगों की ये प्रिडिक्ट की है मैंने जून 2025 की, और ऑल स्टूडेंट्स के फीडबैक एंड आंसर की इसके आधार पर है दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो मैंने प्रिडिक्ट किया है, ये कहीं ना कहीं आपकी आंसर की से मैच करता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने एनालिसिस करने के बाद में ये बताया है जैसे पहले मैच होती रही है। जनरल की मैं बात बताऊं अगर जेआरएफ के लिए, तो 192 से लेकर के 196, 192 से लेकर के 196 तक जो है जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी, और नेट के लिए 172 से 176 तक, ओबीसी के लिए 186 से लेकर के 190 जेआरएफ के लिए, और नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 166 से लेकर के 170। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ जाएगी आपकी 186 से लेकर के 192, और वही सेम नेट के लिए भी आपकी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेम जाएगी। एससी कैटेगरीज की अगर हम बात करें, 172 172 से लेकर के 176 मार्क्स जाएंगे। एंड देन नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 150 से लेकर के 156 तक, एसटीज के लिए 168 से लेकर के 172 तक जेआरएफ के लिए जाने की संभावना है, और वहीं नेट के लिए 146 से लेकर के 150 तक की जो हमने प्रेडिक्ट की है कट ऑफ, ये आप लोगों की
तो इससे पहले वाला काफ़ी बढ़िया अपना जो प्रेडिक्शन गया हुआ था, अब भी हम उम्मीद करते हैं कि ये सेम जाएगा क्योंकि इस बार का जो पेपर था आप सबको पता है ठप था। पहले से काफ़ी टिपिकल था, पेपर का लेंदी पेपर था, हर बच्चा उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो भी थोड़ी-सी अलग थी। कुछ सोर्सेज़ हमें चेंज करने पड़ेंगे अब जैसे ही दिसंबर वाला एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे उसके लिए। तो ये आप लोगों के सामने मेरा एक आइडिया है, आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पर आप लोगों के लिए जो क्लासें रहेंगी इतिहास अड्डा पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी पूरी की पूरी क्लास है हिस्ट्री की एंड देन पेपर वन की कुछ क्लासेज आपको मिल सकती हैं हायर एजुकेशन पीडीई एंड देन ऑल। तो ये जो टेलीग्राम लिंक है आप लोगों के सामने इसको आप ज्वाइन कर ले सुरेश सर अपडेट्स एंड इतिहास अड्डा को जहां पर आप पूरी की पूरी पीडीएफ जो है एकदम फ्री मिलेगी और साथ ही साथ में क्लासों से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स रहेंगी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड देन बियॉन्ड सेट यूपीएससी वो सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप अपने मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं और आप भी मुझे बता सकते हैं पेपर का आपके अनुसार जो है लेवल कैसा रहा था। ठीक है, ओके।